नमस्कार। स्वागत आप सभी का इस वीडियो में। वीडियो जल्दी दे रहा हूँ इस विषय पर, और वीडियो करना नहीं चाहता था इस विषय को लेकर और इस विश्वविद्यालय के इस विभाग को लेकर, क्योंकि बहुत विवादित है और सूचनाएं भी बहुत विवादित आती हैं और अटपटी आती हैं। और जब डालता हूँ वीडियो चैनल पर तो कमेंट भी उससे अजीबोगरीब आते हैं, क्योंकि वीडियो देखने वाले को ऐसा लगता है कि वीडियो तो मेरा है ही, लेकिन यूनिवर्सिटी भी मेरी है। इसलिए सवाल डायरेक्ट मुझसे इस तरीके से करते हैं कि या मैं आप लोगों की परीक्षाएं ले रहा हूं या आप लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूं। सवाल उस तरीके से आप पूछिए कि मैं जवाब दे सकूं, और सवाल किस अधिकारी का है उससे पूछिए। तो यह एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वीडियो का पार्ट नहीं था। तो सवाल पूछने से पहले सोचिएगा कि क्या सवाल करना है और किससे करना है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, पीएचडी एमफिल की बात करेंगे और ख़ासकर बात करेंगे पीएचडी की। पीएचडी और एमफिल को लेकर 4 जनवरी का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा और 10 जनवरी का नोटिफिकेशन भी देखा होगा। उन दोनों नोटिफिकेशन से आपको अपने रिजल्ट के बारे में पता चल चुका होगा, इंटरव्यू की डेट्स के बारे में, इंटरव्यू के शेड्यूल के बारे में। उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, और कैसे कोई समस्या आपको होती है इंटरव्यू से पहले उसके समाधान के लिए कहाँ और कैसे संपर्क करना है, पूर्व की 2 वीडियो में मैंने बताया था। उन वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। जो 15 जनवरी का नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि 17 जनवरी को आप ये वीडियो देख रहे हैं और 17 जनवरी की रात्रि में ही मैं ये वीडियो शूट भी कर रहा हूँ। और 17 जनवरी 2021 शाम 5 बजे तक एक नोटिफिकेशन आएगा, या हो सकता है आपके पास कोई मेल आए कि आपके इंटरव्यू का शेड्यूल क्या है। सूचना मैं एडवांस में दे रहा हूं कि 17 जनवरी की शाम को या रात्रि तक आपके पास कोई मेल, कोई मैसेज या इस विश्वविद्यालय की, इस विभाग की वेबसाइट पर कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा आपके इंटरव्यू के शेड्यूल को लेकर। उसको आप चेक कर लीजिएगा। उस सूचना का मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तबीयत थोड़ी सी खराब है। मेन पर्पस इस वीडियो को बनाने का है, जो 15 जनवरी को नोटिफिकेशन आया है और उसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि नियमावली दी है इंटरव्यू से पहले अपने आप को तैयार करने के लिए। यदि उसमें से कुछ भी आपसे छूट जाती है, कुछ कमी होती है जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो। तो इसीलिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, और मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा खराब है, क्लियर कट समझ लीजिए, इंग्लिश मेरी बहुत ख़राब है। नोटिफिकेशन भी इंग्लिश में आया है, जो मेरी समझ है अनुवाद की या ट्रांसलेशन की, उसके अनुसार मैं बातों को रखता हूँ। इसलिए मैं नोटिफिकेशन का लिंक भी नीचे दे दूंगा। आप मेरी बातों से सहमत ना हो तो नोटिफिकेशन को चेक ज़रूर कर लीजिएगा। 4 जनवरी का और 10 जनवरी का नोटिफिकेशन भी मैंने नीचे लगा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं सीधे सीधे 15 जनवरी के नोटिफिकेशन पे। और ये नोटिफिकेशन एमफिल के बच्चों के लिए नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये नोटिफिकेशन पीएचडी के बच्चों के लिए है, और पीएचडी के बच्चों का जो इंटरव्यू होना है 18, 19 और 20 जनवरी को, उसको लेकर ये सूचना है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। अब आते हैं सूचनाओं पर। पहली बात, इंटरव्यू ऑनलाइन माध्यम से होगा। पहली चीज़, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इंटरव्यू आपका चलेगा। लेकिन आपको, जैसे कि कक्षाओं में, क्योंकि एजुकेशन है ना, थोड़ा बन ना अटपटा डिपार्टमेंट, अटपटा तरीका है। इंटरव्यू से पहले आप प्रेजेंट हैं या अब्सेंट हैं, उसकी अटेंडेंस होगी आपकी उसी ऑनलाइन पोर्टल पर। जो लिंक आपको मिलेगा, जिस भी ऐप से आपका इंटरव्यू होगा, आपकी अटेंडेंस होगी कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और उस अटेंडेंस में यदि आप अब्सेंट रहते हैं या प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे इंटरव्यू से। इसको ऐसे समझिए कि जब आपकी अटेंडेंस होती है कक्षा में, और यदि आप अपने रोल नंबर पर अटेंडेंस नहीं बोल पाते हैं, तो आगे वाले का रोल नंबर आ जाता है और आपकी लग जाती है अब्सेंट। फिर आप टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हम बोल नहीं पाए, हमारी तबीयत खराब थी, हम बैठे रह गए, हमको रोल नंबर याद नहीं था। तो टीचर आपकी प्रेजेंट लगा देता है। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा नहीं होगा। यदि आपने तय तारीख, तय समय पर जब अटेंडेंस मांगी जाएगी, आपकी ली जाएगी ऑनलाइन माध्यम से, यदि आपने प्रेजेंट नहीं रहे या प्रेजेंट या यस नहीं बोल पाए, तो आपका इंटरव्यू उस दिन छोड़ दीजिए, इस सत्र में नहीं होगा। फिर अगले साल इंटरव्यू का वेट कीजिएगा। इस चीज़ को क्लियर कट बोल्ड अक्षरों में नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। अगली इंफॉर्मेशन, इस चीज़ को समझ लीजिए कि यदि, क्योंकि आज जो नोटिफिकेशन आया है ना,
उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो 10 जनवरी को नोटिफिकेशन आया था, इसका लिंक मैंने दिया है, उसको ध्यान से देख लीजिएगा और उसके अंतर्गत शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का फॉर्म नंबर और उनका नाम दिया गया है। यदि आपको लगता है कि आप प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई थे, यदि आपको लगता है कि आप एग्जामिनेड थे लेकिन आपका नाम उस लिस्ट में नहीं आया है जो 10 जनवरी की थी, तो आपके पास लास्ट चांस है अपना नाम लिस्ट में डलवाने के लिए। यदि आप एग्जामिनेड हैं या आप एंट्रेंस क्वालिफाई हैं, और इसके लिए आपको लास्ट मौका दिया गया है 17 जनवरी, यानी कि आज क्योंकि संडे है, टाइम नहीं दिया गया है लेकिन ऑफिशियल समय 3:30 और 4 बजे तक रहता है। तो 17 जनवरी शाम 4 बजे तक आपको चांस है। आप ईमेल के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम दर्ज करवाएं, अपनी समस्या को बताएं कि सर हम क्वालिफाई थे या हम एग्जामिनेड थे, लेकिन 10 जनवरी को जो लिस्ट आई है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की पीएचडी के लिए, उसमें हमारा नाम नहीं है। चाहे आपका नाम एमफिल की लिस्ट में ना आया हो, चाहे आपका नाम पीएचडी की लिस्ट में ना आया हो, नाम को एंटर करवाने के लिए आपके पास लास्ट चांस है 17 जनवरी 2021। और क्या दिया गया है नोटिफिकेशन में, अटेंडेंस का टाइमिंग नोट कर लीजिए, क्योंकि 10 बजे से इंटरव्यू होगा तो उससे पहले होनी है अटेंडेंस। उससे पहले होने का मतलब है ना ही 9 बजे होगी अटेंडेंस, ना 9:15 बजे होगी। अटेंडेंस का टाइमिंग दिया गया है सुबह 10:50 यानी कि 9:50 AM। 10 मिनट में अटेंडेंस होगी। उस 10 मिनट में चाहे 10 बच्चे मौजूद रहें या 30 बच्चे मौजूद रहें या 50 बच्चे मौजूद रहें, उस 10 मिनट की अटेंडेंस में जो बच्चे प्रेजेंट रहेंगे उस दिन उस शिफ्ट में उन्हीं बच्चों का इंटरव्यू होगा पीएचडी के लिए। इस बात को समझ लीजिएगा। और ये अटेंडेंस तीनों दिन होगी। तीनों दिन से मतलब है कुछ बच्चों का इंटरव्यू 18 जनवरी को होगा, कुछ का होगा 19 जनवरी को, और कुछ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का होगा 20 जनवरी को। तो जिस दिन जिस बच्चे का इंटरव्यू है, इसकी सूचना 15 जनवरी के नोटिफिकेशन में नहीं है। इसकी सूचना 17 जनवरी यानी कि आज जो नोटिफिकेशन आएगा दोपहर तक या शाम तक, उसमें दिया होगी कि किस कैंडिडेट का इंटरव्यू किस दिन में है और किस टाइमिंग पे है। तो इसीलिए आज जो नोटिफिकेशन आने वाला है, आज से मतलब 17 जनवरी 2021 को, तो वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के नोटिफिकेशन डीयू की वेबसाइट पर डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। आप भी समझते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर आ रहे हैं। उस वेबसाइट का लिंक मैं दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूर्व की वीडियो में भी दिया था। पूर्व की वीडियो देख लीजिएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। अगली नोटिफिकेशन और तारीख आपके लिए है कि क्षमा कीजिए, यदि ईमेल के माध्यम से आपके सवालों का, आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो 10 जनवरी के ही नोटिफिकेशन में, सुन लीजिए मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ नोटिफिकेशन खुला हुआ है ये, हाँ 10 जनवरी के नोटिफिकेशन में, और साथ ही साथ जो कल का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, उसमें फ़ोन नंबर दिया गया है आपकी हेल्प के लिए। और वह फ़ोन नंबर जो दिया गया है उस पर आप केवल व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते। बाई चांस हुआ तो वो कॉल उठा लेंगे, तो उस पर भी अपनी समस्याओं को आप बता सकते हैं, अपने सवालों को पूछ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी वीडियो में मैं आपको अभी इंटरव्यू प्रोसेस के विषय में बताऊंगा, और पीपीटी तो नहीं मांगा है, सिनॉप्सिस को कैसे प्रेजेंट करना है, कितना आपको समय दिया जाएगा। यदि नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख लीजिए, और नोटिफिकेशन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को और आगे भी देख लीजिएगा, ठीक है। जितना आपके पास समय हो, कोई दबाव नहीं है कि आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें, कोई समस्या नहीं है, नुकसान किसी का नहीं होगा। जो जिसको जितना काम का लगे उतना ही पार्ट देखे और समझे, और समस्या हो तो सवाल करे, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, ये मैं इंटरव्यू के विषय में बता रहा हूँ आपको। इंटरव्यू जब देंगे तो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपना रिसर्च प्रपोजल लगाया था या भेजा था, उसका प्रिंट कॉपी अपने साथ रखिएगा। पहली चीज ध्यान से सुन लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने अपना रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस लगाया था, चाहे 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, 10 पेज का हो, जितने भी पेजेस का हो, वह अपने साथ में रखिएगा। जिस फॉर्मेट में लगाया हो, जिस भाषा में लगाया हो, और जिस विषय पर लगाया हो। फिर से सुन लीजिए, सिनॉप्सिस का फॉर्मेट चेंज मत करिएगा, टॉपिक मत चेंज करिएगा, और उसका प्रारूप यानी कि डिज़ाइन मत चेंज करिएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर इसमें मिस मैच पाया गया इंटरव्यू के वक्त में तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इंटरव्यू नहीं होगा। क्लियर कट नोटिफिकेशन में मेंशन है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो आपने प्रपोजल लगाया था वही माना जाएगा, उसी के बेस पे आपके होंगे क्वेश्चन। अब अगली चीज़ सुन लीजिए, कम से कम 5 मिनट
और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट। 7 मिनट से ऊपर हो जाएगा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 5 मिनट से आपने कम बोला तो भी नुकसान नहीं है, लेकिन 50% टाइम ज़रूर लीजिएगा इंटरव्यू में अपनी बात को रखने का। 50% से मेरा मतलब है कम से कम 2.5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 3.5-4 मिनट अपनी बात ज़रूर रखिएगा अगर आपको कुछ भी नहीं आता है इंटरव्यू में। लेकिन यदि एंट्रेंस क्वालिफाई करके आप गए हैं एजुकेशन के इंटरव्यू में, पीएचडी में, तो ये मैं श्योर हूँ कि आपको बहुत कुछ आता होगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि हर बच्चा अपनी बात को अच्छे से रख सके, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला किस विषय पर, किस दृष्टिकोण से, किस नज़रिए से और किस तरीके से क्या सवाल आपसे कर सकता है, ये आपको इंटरव्यू के वक्त पता लगेगा। मैं भी कोई झूठा अंदाजा या झूठी संभावना, हाइपोथेसिस आपको ना देना चाहता हूँ, ना ही बतलाना चाहता हूँ। अगली चीज़ पर आइए। सिनॉप्सिस साथ रखेंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म को साथ रखेंगे और अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ साथ रखेंगे एडमिशन इंटरव्यू के वक्त में, जिसमें आपका आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड और या पासबुक या राशन कार्ड या स्टूडेंट आईडी कार्ड, उंगलियां हैं हाथ में 4, इसको मिला के होती हैं 5, आइडेंटिटी प्रूफ दिए हैं 8। तो हर चीज़ में उंगली नहीं रख सकता हूँ, इन 8 में से 8 नहीं रखने, कोई भी एक जिसमें आपका फोटो हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो, आपका एड्रेस हो और आपका नाम हो, और ये चारों चीज़ें आपके एप्लीकेशन फॉर्म से मैच करती हो। इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि जब आपका अटेंडेंस होगी या आपका इंटरव्यू होगा तब आपसे ये डॉक्यूमेंट्स देखे भी जाएंगे और मांगे भी जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने बताया एप्लीकेशन फॉर्म, सिनॉप्सिस, आइडेंटिटी प्रूफ साथ रखिएगा ऑनलाइन इंटरव्यू में। इसके अभाव में आप अटेंडेंस होने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। क्लियर कट मेंशन है इन चीज़ों का। अगली चीज़, 9:50 से लेकर 9:10 तक होगी आपकी अटेंडेंस, ठीक है। और फिर हाँ, 9:50 से 10 बजे तक आपकी अटेंडेंस होगी और उसके बाद 10 मिनट का चलेगा ब्रेक और आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे 10:15 से 10:15 से रोज। ये तीनों दिन का शेड्यूल है। सुबह 10 मिनट अटेंडेंस, 10 मिनट का ब्रेक और फिर 10:15 से आपका कंटिन्यू चलेगा इंटरव्यू। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ और समझ लीजिए, नोटिफिकेशन लंबा नहीं है, छोटा है, लेकिन ये इंटरव्यू से पहले की तैयारियां हैं और बहुत अच्छे चीज़ों को समझाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने कि बच्चे कोई कमी ना निकाल पाए इंटरव्यू कमेटी में, इंटरव्यू के तरीके में, इंटरव्यू के प्रोसेस में और इंटरव्यू के सिलेक्ट होने के क्राइटेरिया में। सब चीज़ क्लियर कट पहले से मेंशन कर रहा है, चाहे वो एग्जाम का पैटर्न हो, इंटरव्यू का पैटर्न हो या फिर रिसर्च प्रपोजल का पैटर्न हो, पूरी साफ चीज़ है, सब पारदर्शिता के साथ है। लेकिन बच्चा सब कुछ जानने समझने के बाद भी यदि गलती करता है तो ये बच्चे की अयोग्यता होगी कि उसका चयन नहीं होता है एमफिल में या पीएचडी में। अगली चीज़, जब आपका इंटरव्यू चल रहा होगा और गलती से यदि आप एग्जिट हो जाते हैं या लॉग आउट हो जाते हैं, सुन लीजिए, यदि आपका इंटरव्यू चल रहा है जिस टाइमिंग में, जिस डेट में, यदि आप गलती से एग्जिट हो जाते हैं या लॉग आउट हो जाते हैं या तकनीकी कारणों से आपका सर्वर फेल हो जाता है, आपकी बैटरी बंद हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा और आपका इंटरव्यू दोबारा से नहीं लिया जाएगा। इस चीज़ को समझ लीजिए, रिपीट नहीं करूँगा। गूगल मीट पर होगा इंटरव्यू, जूम पर नहीं होगा इंटरव्यू, इस बात का समझ लीजिए। सवाल आ रहा था मेरे पास, क्योंकि मैंने बहुत से इसी यूनिवर्सिटी के यानी कि ड्यू के ही बहुत से डिपार्टमेंट में बताया था कि सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल भी मांगा जा रहा था और पीपीटी मांगा जा रहा था। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एमफिल और पीएचडी दोनों ही इंटरव्यू के लिए किसी प्रकार का पीपीटी नहीं मांगा गया है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसे बोलते हैं, किसी प्रकार का नहीं मांगा गया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और इसमें एक चीज़ कही गई है कि जब आप इंटरव्यू देंगे, चाहे फ़ोन से, स्मार्टफोन से दें या लैपटॉप से दें या डेस्कटॉप से दें, तीनों ही डिवाइसेस में आपका कैमरा और जो माइक है, कैमरा और आपका माइक यानी कि ईयरफोन जो उसे बोलेंगे, क्लियर कट होना चाहिए। आपको उस कैमरे में आपके अलावा किसी और का छायाचित्र या चलचित्र नहीं आना चाहिए, ना ही आपके डिवाइस के माइक में किसी और की आवाज़ आनी चाहिए। आपकी ही आवाज़ आनी चाहिए, आपका ही चेहरा दिखना चाहिए। यदि किसी और व्यक्ति की आवाज़ या चेहरा उसमें देखा जाता है, पाया जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपका इंटरव्यू बीच में रोक दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और दोबारा चांस नहीं मिलेगा। इस चीज़ को क्लियर कट समझ लीजिए। और कुछ ज़रूरी बातें, एक ईमेल आईडी मैंने दी है आपको और एक फ़ोन नंबर दिया है।
उस ही ईमेल आईडी पर आपको अपने सवाल जवाब करने हैं, अपनी क्वारीज करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अटेंडेंस के बाद यदि अब्सेंट रहते हैं आप तो इंटरव्यू नहीं होगा, समझ लीजिए, सुन लीजिए। क्लियर कट नोटिफिकेशन दिए हैं और ये जितनी भी गाइडलाइंस मैंने आपको बताई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, नियमावली, ये है एमफिल और पीएचडी का इंटरव्यू, क्योंकि दोनों का इंटरव्यू ऑनलाइन है। ऑनलाइन माध्यम से दोनों ही डिग्रियों पर ये नियम कानून लागू होंगे, इस बात को समझ लीजिए। इसीलिए 17 जनवरी की शाम को जो लिस्ट आएगी, आपके नाम के सामने आपका शेड्यूल लिखा होगा, चाहे वो एमफिल को पीएचडी दोनों की आ सकती है, पीएचडी की तो कंफर्म आएगी। अगर वेबसाइट पे लिस्ट नहीं आती है तो आपकी ईमेल या आपके व्हाट्सअप नंबर जो आपने दिया होगा, फ़ोन नंबर, उस पर आएंगी सूचनाएं। हो सकता है मैं वीडियो ना बना पाऊँ या आपको सूचना ना मिल पाए चैनल पे, लेकिन डीओ की सीआई की वेबसाइट ध्यान से देख लीजिएगा। अपना रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर में मैसेज चेक करते रहिए, अपना ईमेल आईडी चेक करते रहिए, अगली इन्फॉर्मेशन वहीं आएगी। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू से पहले कोई सवाल जवाब, कोई टीका टिप्पणी मुझसे करनी हो, पर्सनल जानना हो, मेरा नंबर पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूर्व के कई वीडियो में मिल जाएगा मेरा नंबर, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। लेकिन इस बात का याद रखिएगा कि सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक फ़ोन मत करिएगा, ये मेरे सोने का समय होता है। पूरी रात जागता हूँ, काम करना पड़ता है, दोपहर में जागता हूँ। आप मुझे फ़ोन सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 11:30 तक मत कीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और मेरे दोनों नंबर चालू हैं, एक नंबर और चालू हो जाएगा। फ़ोन जुगाड़ हो रहे हैं धीरे धीरे से, सेकंड हैंड फ़ोन है, तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। और कुछ वीडियो और मिलेंगे आपको। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। सोनॉप्सिस को का प्रेजेंटेशन 100 नहीं 110% दीजिए, आपका एडमिशन 120% हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। कुछ सवाल, समस्या, भविष्य में कुछ आवश्यकता हो मेरे सुझाव की, तो आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।